दरअसल झारखंड के चुनाव में महज कुछ ही दिन बचा है। बस 13 नवंबर को पहला चरण, 20 नवंबर को दूसरा चरण होने जा रहा है और 23 को रिजल्ट आएगा। तो हम वीआईपी सीट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी सीट पे मैंने बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट और हॉट सीट जामा सीट के बारे में, जहाँ पे सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सीता सोरेन और उनके पति, जो कि वहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो इस सीट से चुनाव न लड़ रहे हैं। और यहाँ से चुनाव लड़ रही है बीजेपी के लुइस मरांडी, जो कि 21 साल से बीजेपी के साथ थी। वो अब जेएमएम में आ गए, और जो जेएमएम में थे, सॉरी, और जो सुरेश सुरेश मुर्मू है, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और सीता सोरेन जो है बीजेपी में चली गई। अब वो उनको जामा से टिकट नहीं दिया गया, कहीं और से टिकट दिया गया, जिसका मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जामा विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है, और ये क्यों सीता सोरेन और क्या बोलते सोरेन परिवार का गढ़ कहा जाता है। कहा तो ये जा रहा था कि कोई भी हो, सीता सोरेन या शिबू सोरेन के परिवार वाले हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा यहाँ से चुनाव लड़ना। लेकिन यहाँ से लुइस मरांडी को चुनाव लड़ाकर एक तरह से बड़ा गेम खेल दिया है जेएमएम हेमंत सोरेन, जेएमएम के कर्ता धर्ता हेमंत सोरेन साहब ने, या चीफ मिनिस्टर बोलिए हेमंत सोरेन साहब ने। आप बोलिएगा कैसे? दरअसल मैं बताता हूँ। दरअसल लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को 2014 में चुनाव हरा चुकी हैं। तो कद की बात तो आप जान ही चुके हैं, जिस बात से ही ये कितनी बड़ी चीज है। और 21 साल से लगातार वो बीजेपी के लिए काम कर रही थी। जिधर जैसे चंपई सोरेन थे, इक्वल आप मान सकते हैं इनको, एक तरह से ना, मतलब कि इक्वलाइज किया जाए तो चंपैरी सोरेन के जाने से और लुइस मरांडी के आने से लगभग बैलेंस हो सकता है। और 19-20 का डिफरेंस हो तो अलग बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चुनाव मेन लड़ाई किसके किसके बीच में है। सुरेश मुर्मू जो कि बीजेपी की तरफ से, और लुइस मरांडी जो कि जेएमएम की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पहले क्या था, यहाँ से चुनाव लड़ना था किसको, लुइस मरांडी जी, जो कि चाह रहे थे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। और इनको बीजेपी वाला क्या कह रहा था कि बरहट से तुम चुनाव लड़ो, किसके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, क्योंकि वो चुनाव हरा चुकी हैं। इसलिए चाह रहे थे कि भाई तुम वहां से चुनाव लड़ोगे, हेमंत सोरेन को फिर से हरा सकते हो, पर वो मानी नहीं और वो छोड़कर चली गई पार्टी को। चलिए, तो इसके बाद हम करते हैं 2019 में हुआ क्या। दरअसल 2019 में बात किया था, सीता सोरेन को 60,000 वोट मिला था, जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ी थी, 42% वोट। वहीं पे बीजेपी की तरफ से सुरेश मुर्मू थे, उनको वोट मिला था 58,000, 40.74%। और महज डिफरेंस क्या था, 2.4 के, 2,500 भी नहीं बोलिए। वो भी क्यों? क्योंकि जेवीएम जो था, झारखंड विकास मोर्चा, वो अपना क्या उम्मीदवार वहां से खड़ा किया था। अर्जुन मरांडी जी को वोट मिला था 5800। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी ने सेटअप इस बार अच्छा किया है, जेएमएम को भी अपने साथ में ले आया, आजसू को भी अपने साथ ले आया, जो कि वोट कटने का जो चांसेस था वो खत्म हो जाए, और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहा, कामयाब भी रहेंगे। सॉरी। अब हम बात करते हैं 2014 की बात करते हैं। 2014 में भी सीता सोरेन जीती, 53,000 वोट मिला। बीजेपी के सुरेश मुर्मू, उनको 50,000 वोट मिला। और जेवीएम को सुखलाल सोरेन को 9.2 के। और डिफरेंसेस कितना था, महज 2,500, 2.3 के। आप समझ रहे हो कितने कम डिफरेंस से सीता सोरेन जीतते आ रही थी। मतलब समझिए, लक बोलिए या जो भी बोलिए, मतलब बहुत स्मॉल मार्जिन से। तो ये नहीं कि लुइस मरांडी के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। और सीता सोरेन के समर्थक भी जुट जाएंगे, सुरेश के समर्थक जुट जाएंगे गलती से, तो समझिए कि लुइस मरांडी के लिए बहुत टफ मुकाबला हो जाएगा। अब यहाँ पे जाति समीकरण की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दरअसल जाति समीकरण की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और शेड्यूल ट्राइब का ये क्या बोलते हैं, रिजर्व सीट भी कहा जाता है। शेड्यूल कास्ट यहाँ पे कुछ परसेंटेज मुस्लिम भी है। मुस्लिम की बात करते हैं तो 5.5% अप्रॉक्स कहा जाता है 2011 सेंसस के अनुसार। शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो 5% अप्रॉक्स है शेड्यूल कास्ट भी। वहीं पे शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो 48% शेड्यूल ट्राइब है। आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा। वहीं पे बात किया जाए तो 2,05,000 वोटर कहा जा रहा है। 2019 के चुनाव में 2,05,000 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल थे। अब देखते हैं कि इस बार चुनाव में कौन बाजी मारता है। आपके अनुसार से लुइस मरांडी या तो फिर सुरेश मुर्मू। चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लुइस मरांडी के भी समर्थक कम नहीं है, और दुमका से अच्छे तरीके से वाकिफ है लुइस मरांडी जी। चलिए, ये सीरीज ये आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको किसी और भी क्या बोलते हैं विधानसभा के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और पहले तो आपको मैं एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ
कि आज एल के अडवाणी जी का बर्थडे है, तो उनको मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विश करना जरूरी है। और 8 साल हो गया डिमोनेटाइजेशन का, इस पे एक अलग वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।